चलिए आज बात करते हैं पलामू की जनजाति चेरो के बारे। चेरो मुंडा या कोलारियन परिवार की जनजाति है। ये चेरस या चेरबाज के नाम से भी जाने जाते हैं। पलामू में ये 12,000 के नाम से जाने जाते हैं। इस उपाधि के पीछे तथ्य ये है कि जब भगवत राय ने इस परगना पर अधिकार किया, उस समय उनके साथ चेरो और खरवार सेना थी, जिनकी संख्या क्रमशः 12,000 और 18,000 थी। ये मुख्यतः पलामू, शाहाबाद, चंपारण, सारण, रांची, गया, पटना, पूर्णिया तथा हजारीबाग जिलों में रहते हैं। आज इनकी सबसे अधिक संख्या पलामू और शाहाबाद जिलों में है। वैसे ये आज पलामू जिले की ही एक विशिष्ट जनजाति है। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भोजपुर में चेरो लोगों का अधिकार था। उस समय शाहाबाद का राय राजा था। उसके नेतृत्व में 611 ईस्वी में चंपारण पर चढ़ाई की गई और उसे अपने अधिकार में कर लिया गया। 1613 में भगवत राय के नेतृत्व में पलामू पर अधिकार किया। पलामू में चेरो का शासन 1818 ईस्वी में समाप्त हो गया और ये पलामू की अन्य जनजातियों से मिल गए, मुख्यतः खरवारों से। उनकी एक पारंपरिक धारणा है कि उनके भोजपुर जाने के पूर्व मोरंग और कुमायूं में अपना उनका शासन था। इस जनजाति ने कई विदेशी विद्वानों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया, जिसमें डाल्टन, हॉब्स, बुचानन, संडर और रिजले प्रमुख हैं। इस जाति की उत्पत्ति और इतिहास को लेकर कई विरोधी विचार भी हैं। पुराने अभिलेखों से भी इस संबंध में किसी निश्चित मत पर पहुंचना संभव नहीं हो सका है। वैसे चेरो लोगों के बीच एक कथा प्रचलित है जिससे उनकी उत्पत्ति और इतिहास पर थोड़ा प्रकाश पड़ता है। चेरो मुख्यतः खेतिहर हैं। कभी ये गंगा प्रांतों के सर्वेसर्वा रहने के साथ ही लगभग 150 वर्षों तक पलामू पर भी शासन कर चुके हैं। ये अपने को राजपूत कहते हैं। कर्नल डाल्टन ने चेरो की रूपरेखा की चर्चा करते हुए लिखा है, इनका रंग एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। वैसे ये हल्के भूरे रंग के होते हैं। इनके कपोल ऊंचे, आंखें छोटी, नाक थोड़ी नीची, मुंह फैला तथा ओंठ फुला हुआ होता है। बुचानन के अनुसार पुराने चेरो अपने को नागवंशी कहते हैं। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर कभी चेरो लोगों के प्रभुत्व के अधीन था। शाहाबाद के कई पुराने स्मारक इसकी कहानी कहते हैं। बोध गया के एक शिलालेख में फूलचंद के चेरो होने का उल्लेख है। ब्रिटिश राज के पूर्व तक पलामू पर चेरो जाति का प्रभुत्व था। चेरो जाति की सामाजिक स्थिति मुगल काल तक बहुत अच्छी थी। अकबर के दरबार में इन्हें मनसबदार का ओहदा मिला था। विवाह के समय चेरो को ब्राह्मण यज्ञोपवीत पहनाता है। इनका प्रमुख व्यवसाय खेती रहा है, किंतु आज ये विभिन्न पेशों में लगने को बाध्य हुए हैं। फोर्ब्स के शब्दों में चेरो को अपनी जाति पर गर्व है। वे इस बात को कभी नहीं भूलते कि कभी ये ऊंचे लोग थे और इनके पूर्वज बड़े कुलीन थे। बहुत विपन्न होने पर ही कोई चेरो हल जोतने का कार्य करता है, मगर आज स्थिति बदल गई है और ये हल जोतने के साथ ही खानों, कारखानों तथा सड़कों पर मजदूरी भी करने लगे हैं। पलामू के चेरो दो उपजातियों में बटे हैं, 12 हजारी तथा 13 हजारी या बिरबिंधिया। 12 हजारी अपने को 13 हजारी से ऊंचा तथा बबुआन लोगों से संबंध मानते हैं। ये दोनों उपजातियां 7 गोत्रों में बटी हैं। ये 7 गोत्र हैं मोवार, कुंवर, सनवत, रौतिया, माझी, सोहनेत और महतो। मोवार और कुंवर में भी बड़का मोवार और छोटका मोवार तथा बड़का कुंवर और छोटका कुंवर होते हैं। कहा जाता है छोटका कुंवर पलामू में शाहाबाद के बक्सर से मनका के कुंवर भिखारी सिंह के साथ आए थे। इस संबंध में लोक कथा भी प्रचलित है। कर्नल डाल्टन ने एथनोलॉजी ऑफ बंगाल में चेरो के इतिहास की चर्चा करते हुए लिखा है कि चेरो शाहाबाद से शबर जाति के लोगों द्वारा भगाए गए
तथा कुछ लोगों का ये मत है कि हरिया नामक जाति के द्वारा खदेड़े गए। ये घटना 5वीं-6वीं शताब्दी की मानी जाती है। चेरो मिथिला और मगध से उखड़ने के बाद शाहाबाद तथा बिहार के अन्य जिलों में फैल गए और मुख्यतः उन्होंने अपने को जंगली तथा पहाड़ी क्षेत्रों में सीमित कर लिया। पलामू में ये अंग्रेजों के आने के पूर्व तक शासक की हैसियत से रहे। धन्यवाद।